नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज। दोस्तों, मेरे कई सारे व्यूअर ने जानना चाहा कि रेलवे स्टेशन पे जो टिकट काउंटर होते हैं वहां पर जो टिकट काटी जाती है और यात्रियों से पैसे ली जाती है, उन पैसों को रेलवे जो है बैंकों तक कैसे भेजती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जितने भी पीआरएस काउंटर हैं वहां से जो पैसों का नकदी लेन देन होता है वह रेलवे के बैंकों तक कैसे जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान समय में ये सारी प्रक्रियाएं जो है 20 से 80% डिजिटल हो गई हैं। यहाँ पर रेलवे जो है अपने आधे काम जो है आईआरसीटीसी को दे दी है, जहाँ पर मैक्सिमम टिकट जो है आईआरसीटीसी से कटते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिजिटल है, ऑटोमेटिक जो है रेलवे के खाते तक वो पैसे पहुंच जाते हैं। उसमें से कुछ पार्ट जो बच जाते हैं वो रेलवे स्टेशन पर आप देखेंगे कि जो है टिकट वेंडिंग मशीन होता है, वहाँ से भी पैसों का लेन देन होता है, वो भी रेलवे तक डिजिटली पहुँच जाता है। लेकिन अभी तक कुछ परसेंट जो चीज़ें बची है वहाँ पे नकदी लेन देन होता है, तो वो कैसे पहुँचता है। तो इस वीडियो में हम पहले के ज़माने में जो प्रक्रियाएं होती थी, आज के करीब 10 से 15 साल पहले, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि वर्तमान में चीज़ें कैसे होती है। तो दोस्तों, पहले क्या होता था कि जितने भी छोटे छोटे रेलवे स्टेशन होते थे, उनके जो टिकट काउंटर होते थे, वहाँ पर जो पैसे जो है टिकट के माध्यम से नोट वगैरह आता था, तो दिन भर का जितना भी नोट आया और कितने टिकट की बिक्री हुई, इसका मिलान करके जितने भी कैश वहाँ पर रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पे आते थे, उनको एक इस तरीके का आप देखेंगे कि लेदर का थैली होता था, बैग, और उस थैले में इस पैसे को डालकर, और वहाँ से जो ट्रेन जाती थी लास्ट टाइम पे, उस ट्रेन के जो लास्ट कोच में जो गार्ड होते हैं उसमें एक बॉक्स होता था और उस बॉक्स में डाल दिया जाता था। दोस्तों, ये जो लेदर की थैली होती थी, इसे पूरी तरह से सील किया जाता था, और इस सील करने के बाद उसे जो है यहाँ पर गार्ड बॉक्स में जो डाला जाता था, वो भी बॉक्स पूरी तरह से सील होते थे। तो इस तरीके से जितने भी छोटे छोटे रेलवे स्टेशन थे, जहाँ जहाँ पर वो ट्रेनें रुकती थी, उस बॉक्स में पैसे को डालकर, और वहाँ से जो है किसी मेन जो रेलवे स्टेशन, बड़ा रेलवे स्टेशन जो कि पूरे जोन का हेड होता था, वहाँ तक वो पैसे पहुँचते थे। और यहाँ से जो है कागज़ के द्वारा, टेलीग्राम जो भी होता था, उसमें जो ये चीज़ें बताई जाती थी कि इस रेलवे स्टेशन से इतने पैसे आए हैं, और वहाँ पर उस कैश को मिलाया जाता था, और सारी चीज़ें इस प्रकार से वहाँ पर पहुँचने के बाद उन पैसों को बैंक में भेजा जाता था। तो दोस्तों, ये प्रक्रियाएं अपनाई जाती थी पहले जो है, और यहाँ पर एक एक करके सारे रेलवे स्टेशन से पैसे वहाँ पर जाते थे। दोस्तों, यहाँ पर सारी चीज़ें जो है ये उनको सील करके भेजा जाता था, जिसमें कोई भी प्रकार का किसी भी गड़बड़ी होने की आशंका नहीं थी, क्योंकि ये जो है गार्ड के सामने ये चीज़ें होती थी और उसकी जिम्मेदारी उन्हीं को होती थी। तो इस प्रक्रिया के द्वारा वहाँ पर चीज़ें पहुँचती थी, लेकिन अभी वर्तमान में चीज़ें डिजिटली हो गई हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर आपको उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी चीज़ें कि कैसे जो है रेलवे का जो नकदी कैश था वह बैंकों तक जाता था। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।